दोस्तों आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे 2-3 खुलासे करने जा रहा हूं जिनको देखकर आप लोग शॉक्ड हो जाएंगे। शॉक्ड इसलिए हो जाएंगे कि ये चीज़ें मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, लेकिन आज मैं आपको 2-3 ऐसे बड़े बड़े देखिए यहाँ पर कुआं पूजन के समय सबको निर्देश दे रही है, और अगर ये निर्देश ना दे तो शायद इनके यहाँ कोई पूजा पाठ ना हो, क्योंकि भाई ये बहुत बड़ी सनातनी है। कैमरामैन फोकस करो, ये यहाँ पर यही कह रही, कैमरामैन फोकस करो। अब देखो इसका पेट। जो लोग कहते हैं सीमा के बच्चे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं आजकल 2 बच्चे हैं। मुझे तो लगता है साइड साइड में इसने क्या बांध रखी है, लौकी बांध रखी है क्या पेट में। आंखें खोलो जो लोग कहते हो मैडम शर्म करो, आप लोग शर्म करो। ये पेट है, इस पेट के अंदर बच्चा है। क्या दिखता है आप लोगों को, समझ में आता है कुछ? अरे तुम लोगों ने जानबूझकर पट्टी बांधी हुई है और देश के साथ गद्दारी कर रहे हो। मैं कहती हूँ सोच बदलो, अपनी सोच बदलो। क्या कर रहे हो, दूसरों को गाली दे रहे हो इसके चलते। और भी देखो, अस्पताल में सैड होकर वीडियो बना रही है, लेकिन वो इसका रोना सच था, कोई फेक नहीं था, रियल था। चोट देखो होंठ पर, मैंने 2 पिक लगाई है, देख लो। आंखें खोलो, क्या हो रहा है इसके साथ? क्यों रखना चाहते हो इसको भारत में? क्या अधिकार है लप्पू को इसको मारने का? क्या इसको मार नहीं पड़ी? इसके ओंठ में चोट कैसे आई है? कोई भी औरत अगर उसे कोई चाहेगा तो वो रो रो कर बताएगी। इस वीडियो में ये कहती है कि मीना जी दिन भर इधर उधर दौड़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। आखिर उसको कुछ तो बोलना है। शर्म करो तुम लोग, शर्म, थोड़ी सी दया करो। भले ही ये अपराधी है, कितना ही बड़ा इसने गुनाह किया है, लेकिन हम नहीं चाहते सीमा हैदर के साथ मारपीट हो। क्या ये सब रबूपुरा पुलिस को नहीं पता होता है? बिल्कुल भी नहीं। ये सब बातें रबूपुरा पुलिस को नहीं पता होती, क्योंकि जैसा वो पहले कहती थी उसके घर में कैमरे हैं, सिक्योरिटी, कुछ भी वहाँ नहीं है, कुछ भी नहीं है। और सीमा हैदर का भारत में कोई नहीं है कि सीमा हैदर के सपोर्ट में कोई FIR कर सके कि उसके साथ क्या होता है, गलत होता है या सही होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि सीमा हैदर को मोमिन सर के पास एक मैसेज छोड़ना चाहिए, सच्चाई बतानी चाहिए, लेकिन शायद उसके पास फ़ोन नहीं अवेलेबल होता है। लोगों का कहना है कि सीमा हैदर के फ़ोन उसके पास नहीं रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसको वीडियो शूट करने के लिए जब ज़रूरत पड़ती है तो दिया जाता है, बाकी पूरा वीडियो कोई दूसरा ही शूट करता है। आंखें खोलो, देखो सीमा हैदर के साथ क्या हो रहा है। क्या तुम लोग पाप के भागी नहीं बन रहे हो? कोई अपराधी भी अगर है, उसने कितना भी बड़ा अपराध किया है, हमारा काम नहीं है हम उसको सज़ा दिलवाएं, रोक कर रखें, बांध कर रखें कि वो यहाँ रहे और उसको मार पड़ती रहे। आगे और भी देखो क्या क्या इससे करवाया जाता है, कितनी मजबूर है ये, या ये खुद करती है। देखिए 3 पिक मैंने लगाई हैं, तीनों पिक में आप देखिए इसका पेट गायब है। ये जब हवन हो रहा है उस समय की है। एक जगह आप लोग देखिए सीधे बैठी है, बीच में ये एकदम झुकी बैठी है। 9 महीने की प्रेग्नेंट महिला, कौन सी महिला ऐसी होगी जो इतना अच्छे से झुक पाएगी? और देखिए पेट, देखिए पैर के पास से देखिए, कहीं कुछ आपको ऊंचा दिख रहा है? पेट कहीं भी नहीं है। क्या चल रहा है ये? क्या करवा रहे हो तुम लोग? खोलो, आंखें खोलो, सोचो, जरा सोचो। कोई भी महिला क्या अकेले बच्चा पैदा कर सकती है? कोई भी पुरुष बिना महिला के बाप बन सकता है? नहीं ना। महिला और पुरुष दोनों के संयोग से संतान की उत्पत्ति होती है। फिर हम अकेले किसी को सिर्फ माँ के बच्चे हैं या सिर्फ पिता के बच्चे हैं कैसे कह सकते हैं? अभी आगे और भी आंखें खोलकर देखना, आंखों से पट्टी हटा लेना, क्या क्या करवाया जा रहा है। आखिर ये ढोंग क्यों ये इतना बड़ा ड्रामा रचा गया है? सीमा को भारत में ऐसा क्या है जो लोग चाहते हैं सीमा को भारत में रहना चाहिए? आंखें खोल कर देखना। देखो दोनों एक ही दिन की पिक हैं। एक पिक मुन्नी को चॉकलेट दे रही है, ये शॉर्ट्स के हैं, ये इसकी पिक मैंने निकाली है वहाँ से। एक पिक जिसमें मुन्नी को वो दे रही है, चॉकलेट दे रही है और कह रही गले लगाओ। देखिए पेट, कहाँ गया पेट इसका? आंखों से पट्टी हटाओ, देखो कहीं दिख रहा है पेट? कहीं भी नहीं दिख रहा है। उसी दिन उसी ड्रेस में
दूसरे शॉट्स में इसका पेट देखो, ढोलक ऐसा आ गया ऊपर, लग रहा जैसे 4-4 बच्चे इसके पेट में घुसे हों। कल से सोशल मीडिया पर एक शोषा छोड़ा गया कि सीमा ने IVF करवाया है। सब रिपोर्ट्स भी दिखा दी गई डॉक्टर के यहाँ से जो भी आया, और बताया गया कि सीमा के जुड़वा बच्चे हैं। आखिर क्या चल रहा है ये? क्या ये सच में चाहते हैं कि सीमा हैदर भारत से जाए? जो लोग कह रहे हैं सीमा ने IVF करवाया है और इसके 2 जुड़वा बच्चे हैं। कितना तुम लोग गिरोगे? एक महिला के साथ ज्यादती तो कर ही रहे हो तुम लोग, और सपोर्ट करके जो लोग ज्यादती कर रहे हैं उनकी तो बात अलग है। तुम लोग सपोर्ट करके पाप के भी भागी बन रहे हो और हमारे कानून के हिसाब से दंड के अधिकारी भी हो, सजा के अधिकारी भी हो। क्योंकि जो अपराध करता है उस अपराध में जो साथ देता है वो भी उतना ही दंड का भागी होता है। दोनों पिक में आप लोग देखिए, क्या सीमा सच में गर्भवती है? क्या सीमा के पेट में सच में बच्चा है? क्यों ऐसा किया जा रहा है मेरे समझ में नहीं आता है। मैं मानती हूँ स्टेट वर्सेस सीमा हैदर केस है, जब हमारी गवर्नमेंट चाहेगी सीमा तभी जाएगी। मैं कहती हूँ लोगों से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सीमा जेल भी जाएगी और डिपोर्ट भी होगी। सीमा से बच्चे अलग नहीं होंगे, भले ही जितने दिन वो जेल में रहे उतने दिन बच्चे अलग हों, और गुलाम हैदर को बच्चे ज़रूर मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। गुलाम हैदर के पास बच्चे ज़रूर जाएंगे। अब देखो, बेशर्मी की एक सीमा होती है, हद होती है, लेकिन यहाँ बेशर्मी की सीमा पार हो रही है। सवाल वही उठता है कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या लगती है सीमा तुम लोगों की? क्या फ़ायदा है सीमा से? सिर्फ और सिर्फ एक कट्टरवादी सोच के चलते कि सीमा को सनातन में शामिल कर लिया है। मैं भी ब्राह्मण परिवार से हूँ, कई बार बता चुकी हूँ आप लोगों को। मैं भी ब्राह्मण परिवार से हूँ और हिंदू हूँ। आप लोग जानते हैं कि ब्राह्मणों का स्थान क्या होता है, लेकिन मैं इस चीज़ को गलत मानती हूँ। सनातन धर्म का जिस तरह अपमान हुआ है, इस सीमा को यहाँ पर रोक कर जिस तरह गलत गलत चीज़ें दिखाई गई सनातन के बारे में, जिस तरह बताया गया, बहुत ही गलत है और बहुत ही शर्मनाक है। धर्म का बीड़ा उठाने वाले लोगों, आंखें खोलो। क्या कर रहे हो तुम लोग? जो भी कर रहे हो गलत कर रहे हो। हमारा सनातन धर्म कभी नहीं सिखाता है कि किसी दूसरे धर्म को नीचा दिखाया जाए, किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार किया जाए, किसी की पत्नी को जबरदस्ती रोककर अपने धर्म में शामिल किया जाए, किसी भी नाबालिग बच्चे को अपने धर्म में जबरदस्ती शामिल किया जाए। अरे मैं कहती हूँ जो लोग